नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव में टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे अनिल मित्तल ने बुधवार को अपने जन्मदिन के अवसर पर जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। हजारों की संख्या में जन आशीर्वाद यात्रा लेकर अनिल मित्तल शहर में निकले तो स्वागत करने वालों का भी हुजूम उमड़ पड़ा। चारभुजा नाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करके अनिल मित्तल ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की। रास्ते भर में उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। मार्ग में फूल मालाएं लेकर लोग तैयार मिले। जगह जगह स्वागत द्वार सुसज्जित कर मित्तल को जन्मदिन की शुभकामना दी गई। इस अवसर पर अनिल मित्तल ने करीब 2000 कन्याओं का विधिवत मंत्र उच्चारण के साथ पूजन करवाया और उन्हें उपहार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। यह एक तरह का अनूठा इवेंट इस जन्मोत्सव पर लोगों में चर्चा का केंद्र बना रहा। वहीं आदिनाथ वाटिका में आयोजित जन्म दिवस समारोह में दिन भर मित्र को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। वाटिका के बाहर जबरदस्त ट्रैफिक जाम रहा। हजारों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से भी कार्यकर्ता और समर्थक उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंचे। जन आशीर्वाद यात्रा चारभुजा मंदिर से शुरू होकर मुनीसुव्रत नाथ मंदिर, सदर बाजार, निर्मलेश्वर महादेव मंदिर होते हुए आदिनाथ वाटिका पहुंची, जहां पर भव्य समारोह आयोजित हुआ। वहीं जन्मदिन के अवसर पर मित्तल ने गौ सेवा का कार्य करते हुए केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल में भी मरीजों को फलों का वितरण किया गया और उनसे आशीर्वाद लिया गया। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट के दावेदारों के बीच अनिल मित्तल का यह शक्ति प्रदर्शन खासा चर्चा में आ गया है, जब हजारों की संख्या में लोगों ने उनके जन्मोत्सव में शामिल होकर उनको शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि केकड़ी में अनिल मित्तल जहां नगर पालिका में चेयरमैन रहते हुए कई कार्य करवाकर विकास के आयाम बनाए। भारतीय खाद्य निगम घोटाला मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने खरीद, भंडारण और वितरण से संबंधित घोटाला प्रक्रिया में सीबीआई ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ सहित 50 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के साथ ही सीबीआई ने एफसीआई के डीजीएम राजीव मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा सीबीआई ने छापेमारी के दौरान अब तक 60 लाख कैश भी जब्त किया है। केकड़ी जिला बनाओ टोल हटाओ अभियान तहत आज बघेरा गांव के व्यक्तियों ने जोरदार रुचि दिखाई। अशोक पारीक के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में कस्बे के विद्यार्थियों, युवाओं और आमजन के साथ सैकड़ों व्यक्तियों ने शामिल होकर अभियान के तहत हस्ताक्षर कर सहभागी बने। इस अभियान के अध्यक्ष श्री अशोक पारीक ने कहा कि केकड़ी जिला बने यह केकड़ी के लोगों का हक है। उन्होंने आह्वान किया कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। इस अभियान में ग्रामीण परिवेश के व्यक्तियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ के व्यक्तियों ने जिला नहीं होने के साथ साथ टोल को भी बघेरा गांव के लिए गहरा अभिशाप बताया, जिससे लोगों को राहत मिलनी चाहिए। जनाक्रोश अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा अजमेर जिला प्रभारी व टोडा मालपुरा विधायक कन्हैया लाल चौधरी के सानिध्य में मिस्ड कॉल अभियान विभिन्न स्थानों पर संपन्न हुआ। इस मौके पर जिला प्रभारी कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने गत विधानसभा चुनावों के दौरान यूथों को रोजगार व बेरोजगारी भत्ता देने, किसानों को कर्ज माफ करने सहित समाज के हर वर्ग को लुभाकर वोट हासिल करने के लिए अनेकों वायदे कर राजस्थान में सरकार बनाई, लेकिन आज 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अपने वादे पूर्ण करने में पूर्णतया विफल रही है। आज महिला अत्याचार, दलित अत्याचार राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। दिन दहाड़े हत्या, बलात्कार रोजमर्रा हो रहे हैं। युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगा जा रहा है। भर्ती परीक्षाओं के पेपर बेचने का धंधा इस सरकार के कर्ताधर्ताओं की रहनुमाई में चल रहा है। इन सब से राजस्थान की जनता त्रस्त है, जिससे निजात दिलाने हेतु भाजपा राजस्थान प्रदेश द्वारा राजस्थान की नकारा व भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनाक्रोश कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत पूर्व में 200 विधानसभाओं में निकाली गई रथ यात्रा कर रथों में लगाई गई शिकायत पेटी में हर जगह से भारी संख्या में राजस्थान सरकार के क्रियाकलापों के विरोध में महिलाओं, युवाओं, किसानों सहित समाज के हर तबकों ने अपनी पीड़ा का इजहार किया है और ये राजस्थान की त्रस्त जनता आने वाले चुनाव में राजस्थान से कांग्रेस का सुनपटा साफ कर देगी।
मैं आम जनता से आह्वान करता हूं कि मिस्ड कॉल के माध्यम से आमजन की समस्याओं से अवगत कराने के लिए अपना योगदान दें, जिससे सरकार गूंगी बहरी सरकार ने प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करने को विवश हो। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी अजमेर जिला प्रभारी व टोडा मालपुरा विधायक कन्हैया लाल चौधरी सहित जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, किसान मोर्चा जिला मंत्री धनराज चौधरी, तिलोकचंद जैन, जिनेश जैन, युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, दुर्गेश प्रजापत, कान सिंह चौहान, लक्ष्मीनारायण मालावत, गिरधारी चौधरी, सुरेश बैरवा, धनराज कच्छावा, धर्मपाल गुर्जर, राजेंद्र चौधरी, रमेश बैरवा, राजाराम बैरवा, दिलखुश गुर्जर, रामप्रसाद रेगा, राजेंद्र जोशी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लॉयंस क्लब विजयनगर क्लासिक द्वारा आयोजित क्लासिक चैंपियन क्रिकेट ट्रॉफी के दूसरे दिन में मैच में आज 8 मैच खेले गए। आज क्लब द्वारा सभी मैचों में मैन ऑफ द मैच चंदन गुजराती, मनीष सैन, विनय बिजावत, अर्जुन, प्रहलाद माली, लक्की पंचाल, देवराम गुर्जर, अजीत बलवंता को अवार्ड दिया गया। आज विजयनगर पुलिस थाने द्वारा जनता व पुलिस के बीच की दूरियों को मिटाने के लिए इस प्रतियोगिता में थाने की एक टीम को क्रिकेट मैच के लिए खिलाया गया। विजयनगर थानाधिकारी दिनेश चौधरी द्वारा आज के क्रिकेट प्रतियोगिता में पुलिस की टीम को प्रतियोगी बनाकर जनता का एक जोरदार संदेश दिया कि खेल कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता और खेल सदैव खेल की भावना से खेलना चाहिए। इस मौके पर लॉयंस क्लब क्लासिक के अध्यक्ष आशीष सांड ने बताया कि बच्चों के विकास में खेल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बच्चों में खेल से ही सीखने और समझने की क्षमता का विकास होता है। बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में खेल काफी सहायता करते हैं। खेल विचारों की नकारात्मकता को दूर करता है, जीवन में उत्साह और उमंग भरता है, बीमारियां कोसों दूर रहती है, इसलिए खेल को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष आशीष सांड, क्लब सचिव ज्ञानचंद प्रजापत, लॉयन अभिषेक रानका, लॉयन प्रदीप जैन, क्षेत्रीय अध्यक्ष अमित लोढ़ा, लॉयन लोकेश पिपाडा, नगर पालिका पार्षद मनीष वैष्णव, पूर्व भाजयुमो मंडल अध्यक्ष सतीश ओझा, छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप जाट, प्रेमराज गर्ग और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। अदालत में आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील की सेवाएं लेना ज्यादातर लोगों के लिए हमेशा एक महंगा निवेश रहा है। लेकिन क्या होगा अगर एआई द्वारा संचालित एक रोबोट वकील होता जो किसी का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है? यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह अगले महीने संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक जीवन में घटित होगा। फरवरी में एक अदालती मामले की अवधि के दौरान एक प्रतिवादी को डॉनट पे द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई से सलाह प्राप्त होगी, जो कि पहली बार होने की संभावना है जब आई ने कभी भी अदालत में किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व किया हो। न्यू साइंटिस्ट के अनुसार एआई एक स्मार्टफोन पर चलेगा, अदालती कार्यवाही को सुनेगा और प्रतिवादी को एक ईयरपीस के माध्यम से निर्देश देगा कि क्या कहना है। हालांकि आई बनाने वाली कंपनी डॉनट पे ने अदालत के स्थान या प्रतिवादी के नाम का खुलासा नहीं किया है। 2015 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक कंप्यूटर वैज्ञानिक जोशुआ ब्राउनर ने कैलिफोर्निया में डॉनट पे की स्थापना की। वह चाहता है कि बचाव पक्ष के पैसे बचाने के लिए उसका ऐप वकीलों को पूरी तरह से बदल दे। कंपनी के अनुसार डॉनट पे दुनिया के पहले रोबोट वकील का घर है। एक बटन के स्पर्श से आप निगमों से लड़ सकते हैं, नौकरशाही को हरा सकते हैं और किसी पर भी मुकदमा कर सकते हैं। कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जोशुआ ब्राउनर का दावा है कि डॉनट पे के आई असिस्टेंट को केस लॉ में कई तरह के मुद्दों पर प्रशिक्षण देने और यह सुनिश्चित करने में काफी समय लगा कि ऐप सच है। हम अपने कानूनी दायित्व को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं और यह अच्छा नहीं है अगर यह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। बांधनवाड़ा कस्बे सेमरगढ़ मोतीपुरा रोड पर आए दिन अज्ञात नकाबपोश लुटेरों द्वारा आने जाने वाली मोटरसाइकिलों पर लाठियों एवं सरियों से हमला कर लूटपाट की जाती है, जिससे ग्रामीणों व दूधियों को जान माल का खतरा बना हुआ है। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा पुलिस थाना भिनाई व पुलिस चौकी बांधनवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, लेकिन अभी तक कोई आरोपी पकड़ा नहीं जाने पर ग्रामीणों ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। पिछले दिनों 4 जनवरी को भी रात्रि करीब 11 बजे ग्राम मोतीपुरा निवासी ईश्वरलाल जाट पुत्र सूरजकरण जाट पर भी अज्ञात नकाबपोश चोरों द्वारा कांटे की लकड़ियों तथा सरियों से हमला किया गया, जिसके बाद पीड़ित की आंख में ज्यादा चोट आने के कारण उसे अजमेर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा तथा पीड़ित को काफी तकलीफ उठानी पड़ी। ग्रामीणों का कहना है कि यह रास्ता बांधनवाड़ा से मोतीपुरा एवं अमरगढ़ जाता है तथा इन दोनों गांवों के ग्रामवासियों द्वारा इस संबंध में कई बार रिपोर्ट भी पुलिस थाना भिनाई में दर्ज करवाई है, लेकिन आज दिनांक तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया है, जिससे ग्रामीणों को फिर से किसी हादसे का अंदेशा सता रहा है व डर बना हुआ है।
स्मैकयों का बढ़ रहा कुनबा, लोग परेशान। कस्बे व निकटवर्ती हाईवे की कई होटल व ढाबों पर नशे का कारोबार इन दिनों फल फूल रहा है, जिससे क्षेत्र में कई स्मैकयों ने ग्रामीणों का जीना दूभर कर रखा है। यह लोग अपनी नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी चकारी व लूट का रास्ता अपनाने लगे हैं। क्षेत्र में यह लोग मोटरसाइकिल चोरी, पानी की मोटर, लोहे के गेट, कुएं की मोटर से लेकर उसकी डोरी भी चोरी कर लेते हैं। यहाँ तक कि खड़े वाहनों से बैटरी भी चोरी कर ले जाते हैं, लेकिन इन पर पुलिस कोई लगाम नहीं लगा पाई है और ना ही इस बात का पता लगा पाई कि स्मैक कहां से आ रही है, कौन लोग हैं जिनकी वजह से इस नशीले पदार्थ का कारोबार यहाँ फल फूल रहा है। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बांदरवाड़ा कस्बे में लेकर के आया हूँ। यहाँ पर एक नवयुवक के साथ अभी कुछ दिनों पहले ही लूट की घटना हुई है। इसके साथ मारपीट की गई है और इसने पुलिस चौकी में थाने में रिपोर्ट भी दी है, लेकिन इसकी रिपोर्ट पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं आपकी बात करवा रहा हूँ इस नवयुवक से, भाई किस प्रकार से घटना हुई, क्या बात हुई। हाँ बताइए, क्या बात हुई आपके साथ? अपने 4 तारीख को मैं यहाँ से दुकान मंगल करके जा रहा था, तब फाटे के आगे, वो सरपंच साहब के भट्टे के आगे, वहाँ पे किसी ने हमला करा है जान से मारने का, कांटे वाली छड़ियों से और लोहे की राड से हमला किया था और आँख में कांटा टूट गया था और आँख बंद हो गई थी और लहूलुहान हो गया। घर पे गया जब, जैसे तैसे मैं बचकर वहाँ से निकल गया हूँ और अगर मैं वहाँ गिर जाता तो मुझे जान से मार देते हैं और लूटपाट कर लेते हैं। कहाँ पे भर्ती रहे आप? अजमेर क्षेत्रपाल यहाँ बांदरवाड़ा चिकित्सालय ले गए तो उन्होंने कहा आँख में गहरी चोट है और आपको अजमेर ले जाना पड़ेगा। फिर अजमेर गए थे, अजमेर वहाँ पे क्षेत्रपाल में हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया है और आँख का ऑपरेशन हुआ है और 2 अंदर से छोटी छोटी सूलें निकाली गई हैं। रिपोर्ट दर्ज हुई क्या आपकी? नहीं, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है और कल देखा है तो वो कह रहे क्या है, ऐसे पूछ रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये जो जिन लोगों ने वारदात की है, लोग क्या दुश्मन है आपके, कौन हो सकते हैं? नहीं, नशे पते वाले हैं, दुश्मनी तो नहीं है, नशे पते वाले हैं। क्या नाम आपका? ईश्वर लाल है। कस्बे सहित आसपास के गांव में मंगलवार को महिलाओं ने उपवास रखकर संकट चतुर्थी पर्व मनाया। चंद्रमा के दर्शन होने के बाद विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद व्रत खोला। कहते हैं जो भी गणेश जी की सच्चे मन से आराधना करता है तो भगवान उनके सभी दुख संकट विघ्न दूर कर देते हैं। हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर सकट चौथ मनाई जाती है। सकट चौथ को कई जगहों पर तिल चतुर्थी, माघी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्र देव और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। महिलाएं अपनी संतान की खुशहाली, सुख समृद्धि, लंबी उम्र की कामना कर व्रत रखकर चंद्र देवता के दर्शन के बाद ही व्रत खोलती हैं।